हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा फ्लावर का डिजाइन लेके आई हूँ और ये मैं तोरण में इस फ्लावर का यूज करूंगी। तो मैं सोची आप सभी को पहले फ्लावर बनाना बता देती हूँ। तो ये जो उस्वल का ऊन है, 4 प्लाई का ऊन है, मैं बता दे रही हूँ कि 4 प्लाई की ऊन में लेके बैठी हूँ। तो इस तरह से मैं एक फ्लावर बनाऊंगी। तो फ्लावर मैं सोची कि बना के बता देती हूँ। आप लोग भी अपना फ्लावर इस तरह से बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उस समय मैं बताऊंगी दूसरे वाले वीडियो में तो मैं तोरण पट्टी पहले ही बता चुकी हूँ आपको। इसका जो तोरण पट्टी है मैं रेड कलर का यूज कर रही हूँ और ये जो मोती है इसी में ही अटैच आपका काम करना है, वर्क करना है आपको इसी से अटैच। तो पहले इस तरह से देखिए मैं मोती को डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से मोती आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। मोटी वाली इसका लूप जो है बहुत मोटा होता है। ये देखिए इस तरह से होल है इसका। इसमें आपको ऊन को इस तरह से डालना है और इस तरह से मोती को मैं गुथ लूंगी पहले जितना मैं बनाऊंगी। तो एक जो मैं तोरण की जो झालर बना रही हूँ तो उसमें आपको टोटल 10 मैं फ्लावर बना रही हूँ। एक झालर में 10 फ्लावर, एक झालर में 10 फ्लावर। तो जितना आपको आपका पट्टी के हिसाब से जितना अटेगा तो उसके हिसाब से आपको बना लेना है। फिलहाल आप 2 झालर का बना के रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह से तो मैं सोची आप सभी को पहले फ्लावर बता देती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। और ये देखिए नीडल्स जो है ये 4 नंबर का है। इसका मैं इतना यूज करती हूँ कि ये नीडल्स का नंबर भी नहीं दिख रहा है। तो ये 4 नंबर का नीडल्स है और आपका जो है 2.5 mm का है, ये मैं बता दे रही हूँ। और एक सीजर लेके हमेशा बैठिएगा कट करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपको बीच में उठना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से नीडल्स को हमेशा घुमाती हूँ एक राउंड और एक लूप तैयार कर देती हूँ और इसी लूप से मैं फंदे को निकालती हूँ और नोट लगा लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से नोट लगा लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी। ठीक है, मैजिक रिंग का जो 6 चेन होता है वो मैं बनाऊंगी और यहीं पे मैं मोती को अटैच करूंगी। तो ये देखिए 6 चेन बन चुका है। अब यहाँ पे मैं मोती जो मैं डाली हुई थी इस ऊन के अंदर, तो यहाँ से मैं एक एक करके इधर लाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फंदे को मैं थोड़ा खींच लेती हूँ, क्योंकि मोती की साइज होना चाहिए। तो ये देखिए जहाँ तक आपका मोती का साइज हो रहा है वहाँ तक आप फंदे खींच लीजिएगा और इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते यानी स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा लेना है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक चेन हो गया। अब जो सबसे लास्ट वाला चेन है वहाँ उस लूप के अंदर से मैं इस तरह से निडल्स को अंदर की ओर करते हुए स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रिंग तैयार हो गया, मैजिक रिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 चेन ली पहले और 2 चेन मैं स्पेस के लिए लूँगी जहाँ पे मैं पप तैयार करूँगी। तो वहाँ पे देखिए मैं 5 चेन टोटल ले ली, 2 एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाली और फिर यहाँ पे जो ये डबल क्रोशे निकाल रही हूँ तो यहाँ इसके बाद मैं फिर स्पेस ले रही हूँ 2 चेन का। फिर उसके बाद फिर मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं टोटल 8 लूप बनाऊंगी। ये जो देखिए लूप बन रहा है इस तरह से आपको 8 टाइम यानी 8 बार आपको इस तरह से बनाना है। तो 7 टाइम आप इस तरह से डबल क्रोशे निकालोगे आराम से बन जाता है। और ये जो मोती है ये देखिए मैं अंदर से ऊपर की ओर ला रही हूँ। सॉरी फ्रेंड, मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छा बोल रही थी कि 8 अब यहाँ पे मैं फिर से 2 चेन का स्पेस यहाँ पे और आपका टोटल जो ये यानी 8 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और एक चेन होता है। टोटल आपका 9 होना चाहिए। ये जो मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ तो ये टोटल 9 होना चाहिए। और बॉक्स जो है ये आपका होना चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपका बॉक्स भी होना चाहिए। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये जो मैं लूप बनाई थी जो मोती के बगल में, तो वहां से मैं फिर निकाल रही हूँ इस तरह से लूप। तो वहां से मैं 8 लूप निकालूंगी, 4 लूप निकालूंगी और इधर से 4 निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से काउंट भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो चेन बनाई हूँ मैं, तो 3 जहाँ पे आएगा मैं वहां पे नीडल्स को डालते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा लूंगी। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको काउंट करना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 आपका बन गया है। मैं 9 बोल रही थी, सॉरी, मैं भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे आपका टोटल 8 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप में आ गई
अब ये जो ऊन है उसको मैं थोड़ा खींच लूंगी, जितना लंबा आपको पप बनाना है उसके हिसाब से खींच लीजिएगा। और यहाँ से आपको 7 टाइम इस तरह से फंदे को खींचना है, ठीक है। 7 बार आपको फंदे को लंबा लंबा खींच लेना है पप के लिए। तो इस तरह से मैं 7 टाइम, देखिए उस जो लूप बनाई हूँ मैं डबल क्रोशे वाला, तो वहां से मैं 7 टाइम निकाल लेने के बाद अब ये जो फंदा है इसे मैं साथ में इकट्ठा लेते हुए स्लिप स्टिच करते हुए मैं ज्वाइंट कर दी, ठीक है। अब ज्वाइंट करने के बाद मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नोट लगाऊंगी, उसके बाद मैं फंदे को फिर खींचूंगी। फंदा खींचने के बाद ये जो पतला वाला जो भी इस तरह से मैं पकड़ी हुई हूँ उनको वहां से इस तरह से नीडल्स को डालते हुए फिर एक फंदा निकालना है, दोनों को सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर मैं वहां से एक और फंदा निकाल रही हूँ और ये देखिए दोनों उंगली की सहायता से मैं दबाई हुई हूँ और उस पे नीडल्स को डालते हुए एक फंदा निकाली। यहाँ पे देखिए 2 फंदा हो गया। अब दोनों लूप को मैं इस तरह से 1 कर दी, 2 का मैं 1 कर दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट दूसरे वाले लूप में आ रही हूँ। आप वहाँ पे 1 चेन भी ले लीजिएगा तो नोट लग जाता है। उसके बाद मैं देखिए दूसरे वाले लूप में आके फिर से मैं वही चीज़ को रिपीट करूँगी। 8 यानी 7 टाइम मैं इस तरह से फंदे को खींचूंगी लंबा लंबा। 7 टाइम हो जाने के बाद अब मैं देखिए ये जो नीडल्स है उसके हुक को इस तरह से ऊन में फंसाते हुए मैं इकट्ठा इधर स्लिप स्टिच करते हुए लाई और इसके बाद मैं इसे बांध दूंगी यानी नोट लगा दूंगी। इस तरह से नोट लगाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए एक और नोट लगाऊंगी और ऊन को खींच लूंगी। ये जो ऊल है इसे मैं इस तरह से लंबा खींच ले रही हूँ और देखिए दोनों उंगली की सहायता से मैं जो ऊन को पकड़ी हुई हूँ वहां से एक नीडल्स को डालते हुए फंदा निकाली और यहाँ 2 लूप का मैं 1 कर रही हूँ। फिर मैं एक फंदा निकाली, अब देखिए यहाँ से एक निकाली, अब यहाँ पे देखिए 2 का मैं 1 कर दी। फिर यहाँ पे 1 चेन लेते हुए आप इसे नोट कर लीजिएगा, नोट लगा लीजिएगा तो इसे खुलेगा नहीं। उसके बाद फिर मैं दूसरे वाले लूप में चले जा रही हूँ और फिर से वही चीज़ को मैं रिपीट करूँगी। 7 टाइम मैं फिर से पप बनाने के लिए फंदे को खींचूंगी और फिर से देखिए स्लिप स्टिच करते हुए और अच्छा से आपको कीजिएगा, एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये आपका फ्लावर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ, एंड में फिर आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से जो फ्लावर जो मैं तोरण बना रही हूँ तो मैं वहाँ पे इस तरह से यही फ्लावर का यूज करूँगी। और कैसे करूँगी आप मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, मैं बहुत जल्दी आपको इसे भी पोस्ट करके दिखाऊंगी, बना के पोस्ट करूँगी। तो मैं ये जो बना रही हूँ फ्लावर, तो ये तोरण का जो मैं तोरण के लिए जो मैं फ्लावर बना रही हूँ तो इसका मैं तोरण पट्टी पहले ही अपने चैनल में सुनीता उल वर्ल्ड में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में जाके इसका बॉर्डर यानी पट्टी तोरण पट्टी आप देख सकते हो, नहीं तो मैं इसी में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हो क्लिक करके। तो ये देखिए एंड में मैं फिर से देखिए 7 फंदे को खींची और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट की और फिर 1 चेन लेते हुए ज्वाइंट की थी, ठीक है। फिर देखिए सेम वही उस तरह से मैं फंदे को ले रही हूँ और 2 का मैं 1 कर रही हूँ, फिर लास्ट में 1 चेन लेते हुए इससे नोट लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं जो पप को तैयार कर रही थी और वहाँ पे नोट लगाई थी वहीं पे आपको नीडल्स को डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए ज्वाइंट हो गया, ये टोटल कंप्लीट हो चुका है ये फ्लावर। तो इसी तरह से आपको फ्लावर बना लेना है, जितना लंबा आपका तोरण का पट्टी है उसके हिसाब से। तो एक झालर में मैं 10 फ्लावर का यूज कर रही हूँ, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। आपका पट्टी कितना साइज का है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा लगा के। तो ये देखिए यह फ्लावर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत प्यारा सा ये फ्लावर दिखता है, आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो, मल्टीपर्पज आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत प्यारा सा ये मुझे फ्लावर दिखा। तो ये देखिए मैं इस तरह से जो तोरण बनाऊंगी, तोरण की झालर बनाऊंगी तो उसमें मैं इस तरह से अटैच करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं 4 रो इसमें बनाऊंगी, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2 और थर्ड में 3 और फोर्थ में 4। इस तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी। तो ये पूरा करके आपको मैं फिर दिखाऊंगी आपको दूसरी वीडियो में कि कैसे मैं इसे ज्वाइंट की हूँ और किस तरह से मैं ज्वाइंट कर रही हूँ, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो इस तरह से फ्रेंड आप बना लीजिएगा, जितना बड़ा आपका बॉर्डर है उसके हिसाब से आप अपना इस तरह से रख के देख सकते हो कि मेरे बॉर्डर के हिसाब से मुझे कितना फ्लावर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है वी शेप में जाता है, तो आप उसके हिसाब से इस तरह से बिठा के देख सकते हो
और ऐसे बना के अपना रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनाते समय आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस तरह से कैसे जॉइंट करना बता रही हूँ। तो दूसरे वीडियो में आपको जॉइंट करना बताऊंगी कि फ्लावर को कैसे इसे जॉइंट करना है। तो मैं सोची कि मैं पहले आपको फ्लावर ही बनाना बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको झालर, तोरण की झालर कैसे बनाऊंगी वो बताऊंगी। और मेरी एक व्यूवर्स है, वो बोली थी कि मैम आप लटकन नहीं बता रहे हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जो मेरी व्यूवर्स है, मैं उनकी रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करूँगी। और हो सके तो मैं इसका ये जो तोरण है उसमें मैं झालर आपको बनाना भी बताऊँगी कि कैसे इसे, सॉरी, लटकन कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल पूरा कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड, उसके बाद मैं आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।